नमस्कार सभी को एक बार फिर से। आज हम हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 3 पर आ चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीअरेंजमेंट सीखा था कि कार्बोकैटायन जो होते हैं वो कैसे कैसे रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं कार्बोकैटायन बेस्ड रिएक्शंस की बातें करने जा रहे हैं। क्या समझेंगे? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन। ठीक है, हमें आज इस पर ध्यान देना है। तो ये तो हम पहले ही वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोकैटायन कैसे कैसे रिएक्शन दिखा सकती हैं। फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। कॉम्बिनेशंस कर सकता है, जैसे कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है तो वो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो पहली रिएक्शन है इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। इस चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे लिए उतनी मैटर नहीं रहेगी, हम हाइड्रोकार्बन पर ध्यान दे रहे हैं। अगली रिएक्शन रहेगी एलिमिनेशन, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में हम समझेंगे। और तीसरी मेजर और इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहेगी जो कि क्या रहेगी? एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन एंड एल्काइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एलिमिनेशन से। अब एलिमिनेशन क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर में पढ़ते हैं और समझेंगे इसके बारे में हम। जैसे जो दो मैकेनिज्म है, एक सब्स्टिट्यूशन है और एक एलिमिनेशन है, तो हम एलिमिनेशन यहाँ पर इसको ध्यान से समझने जा रहे हैं। एलिमिनेशन जो बेसिकली होता है, क्या क्या होता है? E1, E2, EI एंड E1 CB। तो जो इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हमें मेजर कंसर्न रहेगा वो हमें किससे रहेगा? वो हमें रहेगा E1 से। ठीक है, E1 से हम ध्यान देंगे और इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो जो E1 एलिमिनेशन है जो सबसे मेनली देखा जाता है वो किसमें देखा जाता है? डिहाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, जब हम एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो E1 मैकेनिज्म से जाएगा। चलो समझते हैं इसके बारे में फिर। यानी कि हमारे पास क्या होगा? एक एल्कोहल रहने वाला है, ऐसा कोई एल्कोहल रहेगा जिसकी हम रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हमें एक एल्कीन का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, ये हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये फॉलो किसको कर रही है? E1 मैकेनिज्म को ये स्टेप फॉलो कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसमें 1 लिखा है, इसका क्या मतलब है? यूनिमॉलिकुलर। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं और यूनिमॉलिकुलर या बाईमॉलिकुलर रिएक्शंस, जिसको मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें E1 से मतलब रहेगा, E1 यानी यूनिमॉलिकुलर है, तो ये हमें सिंगल रिएक्टेंट से मतलब रहेगा इसके केस में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब ये होगा कैसे, समझते हैं हम इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अपने पास अल्कोहल है और सोल्यूशन में क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी सोल्यूशन में H प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। वो इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? OH और ये एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है? ये एक अच्छा ग्रुप है जो कि लीव कर सकता है, बाहर की ओर निकल सकता है। क्या अपने को दिखेगा? ध्यान से देखा जाए, CH3 CH2 प्लस। ठीक है, और यहाँ से पानी क्या है? रिलीज हो जाएगा। हम उसको -H2 लिख देते हैं, यानी कि जो वाटर है वो अगले स्टेप में रिलीज हुआ है। तो ये जो हमें कार्बोकैटायन मिला है, ठीक है, कार्बोकैटायन यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मिला है, तो अभी हम समझते हैं कि ये यहाँ पर अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है रिएक्शंस की। जैसे CH3 CH2 प्लस है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि सोल्यूशन में क्या था? सोल्यूशन में था H2SO4, तो अगर वो H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा तो साथ में एक अनायन भी रिलीज करेगा SO4 माइनस,
तो SO4 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे और इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या हो जाए, कंबाइन कर जाए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन कर जाएगा तो क्या होगा, CH3 CH2, तो इसका बॉन्ड किससे बन जाएगा, SO3H से। ठीक है, मैं एक सेकेंड, ये हो जाएगा OSO3H। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि जो पहला स्टेप हुआ है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो अगर ये पूरी तरीके से ना हो पाए तो सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में क्या हो सकता है, ये एल्कोहल प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हम एल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर सारे के सारे एल्कोहल का प्रोटोनेशन नहीं होता है, ठीक है, प्रोटोनेशन यानी H प्लस के साथ जो एडिशन हो रहा है, पहली रिएक्शन है, इसको हम प्रोटोनेशन बोलते हैं। तो नहीं होता है तो सोल्यूशन में एल्कोहल भी रिमेनिंग बचा रह जाएगा, तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। क्या हो सकता है, क्या होगा, ध्यान से देखो, CH3 CH2, ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया तो क्या बना, ऑक्सीजन CH2 CH3, और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अभी क्या है, ये H प्लस को रिलीज कर देगा जो इसने पहले स्टेप में एक्सेप्ट किया था, और ऐसा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और जो सबसे मेजर पॉइंट रहेगा, जो सबसे मेजर प्रोडक्ट हो सकता है इस रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड कर सकता है, इस एरो के ऊपर हम जब एक हीटिंग का सिग्नल मेंशन करेंगे तो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखें हम, ये यहाँ पे CH2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या है, पाई ऑर्बिटल है, सॉरी पी बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकता है, इस पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में क्या है, प्रोटॉन रिलीज होगा। तो ये जो स्टेप है, दिस इज स्टेप, दिस स्टेज इलिमिनेशन। ठीक है, ये क्या है, इलिमिनेशन का स्टेप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, इलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक, तो इतना तो सब समझ गए होंगे मैकेनिज्म। तो अब हमने तीन पॉसिबिलिटीज देखी इस कार्बोकैटायन के साथ कि तीन रिएक्शंस हो सकती है, तो हमें कौन सी करानी है। ठीक, तो जब भी रिएक्शन में हीटिंग का सिग्नल मेंशन है तो हम एल्कीन ही बनाएंगे, हम एलिमिनेशन ही करेंगे, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है। अब हम समझेंगे इसको अभी बाद में कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या हो सकता है या काइनेटिक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, सब कुछ समझेंगे हम। और अगर ये मेंशन नहीं है तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज भी पॉसिबल हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट की तरह हम बोल सकते हैं, ये माइनर प्रोडक्ट रहेंगे लेकिन बन सकते हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जनरली एरो में हीटिंग का सिग्नल मेंशन रहेगा तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, एल्कीन का ही फॉर्मेशन करेंगे। तो इस रिएक्शन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो समझ लेते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर E1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, E1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। और क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसके लिए डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें हीट क्या करनी पड़ेगी, बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और क्या हो रहा है, हमने देखा कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म्स एज एन इंटरमीडिएट, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। और क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर जैसे सेकंड पॉइंट लिखा मैंने कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। सही है। और क्या है, जनरली जो है हम यहाँ पर मिनरल एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड्स कैन बी यूज्ड, जैसे हमने H2SO4 का यूज किया वैसे ही कोई भी मिनरल एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्या है, यहाँ पर जो रेट है, ठीक है, जो रिएक्शन का रेट है, क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो किस पे डिपेंड करेगा, अभी समझते हैं। यहाँ पर तीन स्टेप हो रहे हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, ये दूसरा स्टेप है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और ये तीसरा स्टेप है एल्कीन का फॉर्मेशन। तो जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं, RDA स्टेप बोलेंगे।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ROH2 प्लस के, ठीक है। जहाँ पर इंटरमीडिएट बना था, जहाँ पर इंटरमीडिएट जिस सिस्टम में बन रहा है, दैट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। काइनेटिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो RDS आप समझ सकते हैं, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सही है। तो इसका हम अभी क्या करते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं यहीं पे, इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम कैसे बनाते हैं कि हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे रहता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, धीरे धीरे रिएक्शन क्या है आगे की ओर प्रोसीड कर रही है। तो यहाँ कहीं पे क्या होगा, एल्कोहल होगा अपने पास, ठीक। फिर क्या होगा, सबसे पहला स्टेप अगर हम ध्यान देते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, सबसे पहला स्टेप हो रहा है प्रोटोनेशन, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रोटोनेशन वाला प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट है वो फॉर्म हो जाएगा। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट रहेगी वो कैसी रहेगी, ROH, और ये जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर रहा है। फिर क्या होगा, फिर अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जहाँ पर क्या है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो OH2 ग्रुप है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये इसकी क्या रहेगी, ट्रांजिशन स्टेट रहेगी। फिर क्या है, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रही है, यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलिमिनेशन वाला होगा स्टेप, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऐसे सिंबल से मेंशन कर देता हूँ, 3 ट्रांजिशन स्टेट होंगे, 2 इंटरमीडिएट होंगे, और एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन। अभी हम ये भी आगे समझेंगे कि यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है एल्कीन बनने की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं और हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा सिडजेफ और एक होगा हॉफमैन। तभी हम समझेंगे ये सिडजेफ क्या है, हॉफमैन क्या है, कब सिडजेफ बोलेंगे, कब हॉफमैन बोलेंगे, सब कुछ समझेंगे अभी, ठीक है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और समझ गया होगा सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब कैसे कैसे कौन कौन से रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, या हम इन रिएक्शन को कैसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए फिर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अपने पास ये कंपाउंड है और इसमें हमने क्या किया, H प्लस का एडिशन किया, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि इसके पास लोन पेयर है, इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, ये बना। अगला स्टेप क्या है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और अगर मैंने इसको हीट कर दिया, ठीक है, तो जहाँ पर कार्बोकैटायन है उसको नंबर 1 दिया, और ये क्या है 2, तो 2 पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा, और 1 और 2 के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। अगला केस और देखते हैं। इसमें अगर मैं एसिड को ऐड कर देता हूँ, तो फिर से पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होगा H प्लस का एडिशन, प्रोटोनेशन, तो ये क्या हो गया, OH2 प्लस हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये ग्रुप रिलीज कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बोकैटायन। अभी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ये क्या है 1 नंबर, यहाँ पर ये 2 नंबर है, और ये भी क्या है 2 डैश है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। यानी कि अभी हमारे पास जहाँ से प्रोटॉन रिलीज होने वाला है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या, एक तो है कि अगर 2 डैश वाला रिलीज हो, ठीक है, ये बन सकता है, और अगर 1 डैश वाला रिलीज हो, सॉरी 2 वाला हो, तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। तो अभी जैसे मैंने ऊपर बोला था कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम किसको सिडजे बोलेंगे, किसको हॉफमैन बोलेंगे, और कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन इसमें से मेजर प्रोडक्ट है। तो ये
प्योरली डिपेंड करेगा किस पे, एल्कीन पे, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, इवन के केस में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जैसे अभी ने ऊपर बताया कि इलिमिनेशन E2 भी हो सकता है, E1CB भी हो सकता है, EI भी हो सकता है, तो उसके केसेस में मेजर प्रोडक्ट की कंडीशंस अलग हो सकती हैं। इवन में हम क्या बोलेंगे, इवन में हम जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सॉरी मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ एल्कीन की ही स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, उसको ही हम लोग देखने वाले हैं। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक होती है, फिर से यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। इस एल्कीन के लिए ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन, यानी कि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। वहीं इस एल्कीन की अगर हम बात करें, तो इस एल्कीन के लिए ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है, यानी इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। क्लियर होना चाहिए सबको यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, अपने पास ये एक ऐसा रिएक्टेंट है, तो इसमें अगर हम लोग H प्लस का एडिशन करते हैं, तो इसके पास लोन पेयर है, वो इस पर अटैक करेगा। ये क्या हो गया, OH2 प्लस। अभी ये ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या बना, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना। क्या दिखा, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोकैटायन 1 नंबर, ये पोजीशन 2 नंबर। हाइड्रोजन दिखा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो इसको देखो, ये 2 डिग्री है, इस कार्बन को देखो, ये 3 डिग्री है। तो हमें क्या दिख रहा है, 2 डिग्री के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे 3 डिग्री कार्बन है, और अगर कार्बोकैटायन वहां पर चला जाता है तो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर वो उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन हम एक्चुअली जिस वे में हम जाने वाले हैं, जो हमारे पास कार्बोकैटायन बनने वाला है, रीअरेंजमेंट होने वाला है, हम सब कुछ समझेंगे, क्योंकि हमें कोई भी गलती दूसरे क्वेश्चन में नहीं करना है। तो ये कार्बोकैटायन है, तो इसके लिए ये 1 हो गया, और ये 2, ये भी 2, और ये भी 2। तो ये 2 डैश और 2 डैश तो सिमेट्रिकल है, सिमिलर है। तो अब प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखते हैं। अगर इसको हम हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये बनेगा, और क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। जैसे 2 और 2 डैश मैंने बोला सिमिलर है। तो अब यहाँ पर स्टेबिलिटी, फिर से एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पर भी एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखते हैं, इस एल्कीन के लिए ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा, और ये पोजीशन अल्फा। इसके पास बेसिकली 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसके लिए ये अल्फा और ये अल्फा, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, हाँ मैं बताना भूल गया था, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हॉफमैन क्या होता है, तो जो अदर प्रोडक्ट बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हॉफमैन प्रोडक्ट भी कभी कभी मेजर बनता है, लेकिन वो जब तब बनेगा जब हम लोग E2 एलिमिनेशन को पढ़ रहे होंगे, तो हम उस चीज को वहां पर देखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर, डी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा वाला, एक अपने पास ऐसा कंपाउंड है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो इस पर H प्लस ऐड किया, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को पिक करेगा। यहाँ पर OH2 प्लस बना, फिर क्या है, ये ग्रुप रिलीज हो गया, ठीक है। क्या बना, यहाँ पर इस पोजीशन पर कार्बोकैटायन। फिर से ध्यान से देखो, ये नंबर क्या है 1, ये क्या है 2, 2 क्या है 3 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो जाएगा, और हाइड्रोजन 1 पोजीशन पर आ गया, कार्बोकैटायन 2 पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसको हम हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ये एल्कीन फॉर्म होगी, एक ये एल्कीन फॉर्म होगी, ये वाली ऐसा, और एक एल्कीन कैसी बनेगी, और ठीक है वो तो सिमेट्रिकल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 एल्कीन बनेंगी। अब मेजर किसको बोलेंगे, फिर से हम काउंट करते हैं।
फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें से अल्फा हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है। तो इसके लिए ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा, ये भी पोजीशन अल्फा, इसके पास कितने हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके लिए देखेंगे ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन अल्फा कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक, तो मेजर कौन सा हो जाएगा, मेजर ये वाला हो जाएगा। सही है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जहाँ पर थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पर OH लगा है, तो ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, सही बात है। यहाँ पर OH2 प्लस आ गया, फिर क्या होगा, वो OH2 ग्रुप रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन आ जाएगा। फिर ध्यान से देखो, ये एक 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर के जस्ट बगल पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि रिंग का क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। कैसे, ये 1 2 3 4 5 और 6 क्या होगा। इसीलिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को समझा था, ये चीज़ इसीलिए हम लोगों ने पहले समझी, क्योंकि बहुत स्टेबल, सॉरी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये 1, ये 2, ये 3 4 5 और 6, ठीक है। यानी कि इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक 6 मेंबर की रिंग, जहाँ पर 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और 2 पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अभी फिर से एक काम क्या हो सकता है, अभी ये 1 है और क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर हम 1 समझ लें और इसको 2 समझ लें, यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, 2 पे जो मिथाइल लगा है वो शिफ्ट होकर के कहाँ पर आ जाए, 1 पर आ जाए। क्या होगा, ये मिथाइल इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये 1 नंबर है तो ये 2 पे हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ये भी 2 डैश है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और ये 2 डबल डैश है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक, तो हम इलिमिनेशन के स्टेप पे है, E1 वाले स्टेप पे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज, एक तो जब 2 डैश से, सॉरी 2 से निकले, एक बार 2 डैश से निकले और एक बार 2 डबल डैश से निकले। ठीक है, तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो मेजर प्रोडक्ट अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके लिए ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, बेसिकली इसके पास कितने, 10 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर, कौन सा क्वेश्चन था ये वैसे, ई एफ पे चलते हैं हम लोग। मान लिया कि अपने को ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा है, क्या होगा, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रोटॉन पे अटैक किया, क्या हो गया, OH2 प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर से ये ग्रुप रिलीज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तभी अगर हम ध्यान से देखें, इसके लिए जहाँ पर कार्बोकैटायन 1, ये भी 2 है और ये भी क्या है, 2 डैश। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है लेकिन वो एल्कीन पर है, और अगर वो एल्कीन पे है तो वो इल्यूमिनेशन नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन पर क्या हो सकती है, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, ये इधर की ओर शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इधर की ओर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अभी देखो ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2 और यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, एकदम बढ़िया। इलिमिनेशन वाले स्टेप पे आ चुके हैं हम लोग, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा एक यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन सभी को। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर, अगर हम ऐसे
एक कंपाउंड ले लेते हैं और इस पर H प्लस का एडिशन करते हैं। क्या होगा, इसके पास वन पेयर, ये इस पर अटैक कर दिया, क्या हो गया, ये तो ऐसे था ही, और यहाँ पर क्या हो गया, CH2 और OH2 प्लस। क्या हो जाएगा, ये ग्रुप रिलीज कर गया, क्या हो गया, यहाँ पर CH2 प्लस हो गया। ठीक, अभी क्या दिख रहा है, फिर से देखो, ये एक 5 मेंबर की रिंग है। ठीक है, 5 मेंबर की रिंग और उसके बगल में क्या है, CH2 प्लस है। क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंड कर सकती है क्या, ये 1 2 3 4 और 5, 1 2 वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ जाए तो होगा क्या, एक 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये 2 था तो इस पोजीशन से उसने बॉन्ड बनाया तो 2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। 2 3 4 5 6, इसको मैं कुछ नंबर, सॉरी 6 कहाँ से आ गया ये 1 था और इसको 6 मान लेते हैं, तो इसका 6 से बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। ठीक, और 2 पे क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज। 2 एक सेकेंड, हाँ मैं मिस्टेक, 2 पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ये 2 3 पे एक डबल बॉन्ड है, 4 5 पे एक डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है, 6 वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर क्या हो सकता है, इलिमिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पे इलिमिनेट होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस को समझना है बहुत अच्छे से। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया हुआ है। यहाँ पर अगर OH आ जाए, फिर से H प्लस अगर ऐड किया गया है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इस पर अटैक करेगा, क्या हो गया, यहाँ पर OH2 प्लस, फिर क्या होगा, ये OH2 प्लस रिलीज कर जाएगा माइनस का H2O, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, डबल एक्सपेंशन होगा, 4 4 है तो 5 5 की 2 फ्यूज रिंग बन जाएंगी और जंक्शन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये और ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है, एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो अब इसमें से मेजर कौन सा होगा, मेजर वो होगा जो कि जिसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, यानी बेसिकली इसके पास कितने, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो अभी मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, या ठीक है, अभी इसमें मैं क्वेश्चन ऐड कर देंगे, तब तक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर अपने पास एक ऐसा कंपाउंड दे रखा हो, और यहाँ पर OH है, तो अच्छा चलो इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, खुद से एक बार ट्राई करिएगा कि इसका क्या प्रोडक्ट हो सकता है, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में तो डिस्कस कर लेंगे, या इसका मैं आंसर बता दूंगा। वैसे जो भी हम लोगों ने जैसे भी जो भी रिएक्शन देख रहे हैं, इनको बेसिकली एक नाम दिया गया है, इनको वैगनर मर्विन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस, हाँ यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये होमवर्क एज है, इनको घर पे करने का ट्राई करिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार
देख लेंगे, इसका मैं सोल्यूशन और कैसे भी करके अपलोड कर दूंगा या बता दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक लास्ट पार्ट क्या बचता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर इसकी स्टीरियो के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्टीरियो कैसे इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पर, कि तो अपने पास एक ऐसा कंपाउंड है पीएच, और यहाँ पर मिथाइल है, इधर OH, और इधर क्या है, इथाइल। ठीक, इस पर हमने H+ ऐड किया। तो अभी तक तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से ये OH क्या हो जाएगा, पहली बात रिलीज होगा, पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म बना ही लेते हैं। यहाँ पर OH2+ है, यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पर इथाइल है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ग्रुप रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर मिथाइल आ गया, और यहाँ पर क्या है, इथाइल है, और यहाँ पर क्या बन चुका है, कार्बोकटायन। ठीक, अभी देखो यहाँ पर, क्योंकि ये कार्बोकटायन बन चुका है, तो ये अब सिंगल बॉन्ड का डाउन रोटेट हो सकता है। ये ऐसी पॉसिबिलिटी में जा सकता है कि इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सके। इसका अगर हम एक बार स्टोहर्स प्रोजेक्शन बनाने का ट्राई करें, तो ये पोजीशन कार्बोकटायन मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिनाइल है, और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पर अभी मैं ऐसे p ऑर्बिटल बना देता हूँ, और यहाँ पर जो ये बैक कार्बन है, ठीक है, इसको क्या माना, ये मैंने 1 कार्बन है, ये 1, और ये क्या हो गया 2। 2 पे क्या है, अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो अभी इधर क्या हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या इधर मिथाइल हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर p ऑर्बिटल है, इधर पीएच है, इधर हाइड्रोजन है, इधर पॉजिटिव, नीचे की ओर हाइड्रोजन हो गया, इधर क्या आ जाए, इधर मिथाइल आ जाए, और इधर इथाइल आ जाए। ठीक, तो अभी इस कंडीशन में ये फेनाइल और मिथाइल में रिपल्शन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फिनाइल क्या होगा, यहाँ पर फिनाइल और इथाइल में रिपल्शन होने वाला है। ठीक है, अभी तो अब हम किसके साथ जाएंगे, ठीक, कि जहाँ पर रिपल्शन कम होगा हम उसके साथ जाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन जो होगा वो कम रहने वाला है। ठीक है, तो हम इसके साथ चलेंगे, और ये हाइड्रोजन पाई इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा इथाइल डबल बॉन्ड, इधर क्या है, इथाइल और फिनाइल क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट, और इधर क्या आ जाएगा, मिथाइल, और इधर आ गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ई एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकटायन बन रहा है, इवन इलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर उसके पास पॉसिबिलिटी है सिंगल बॉन्ड पे अराउंड रोटेट होते रहने की, जिससे कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो हमेशा ही ई एल्कीन बनाना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ई एल्कीन ही यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा जब भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। अच्छा हाँ, एक और वर्ड यहाँ पर डिफाइन होता है, और मैं बताना भूल गया। जैसे हम यहाँ पर अभी ऊपर बात कर रहे थे हर केसेस में कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे। ठीक, जैसे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे, एक 6 अल्फा और 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको रेजियो सेलेक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। क्या है, सिलेक्शन ऑफ रीजन की 2 पॉसिबिलिटीज है, एक बार एल्किन मिडिल में है, एक बार एल्किन टर्मिनल पे है। ठीक है, तो 2 तरीके के एल्किन बन रही हैं, और यहाँ जिनका रीजन क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन बन रहे हैं, बोल रहे हैं। यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट है वो मेजर की कंडीशन में जा रहा है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्टीरियो सिलेक्टिव बोल रहे हैं हम, कि प्रोडक्ट तो ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक ई एल्किन फॉर्म हो सकती है, और एक बार जेड एल्किन फॉर्म हो सकती है। तो जो ई एल्किन फॉर्म होगी वो क्या होगी, मेजर होगी, और ऐसा नहीं है कि जेड एल्कीन फॉर्म ही नहीं होगी, जेड एल्कीन भी फॉर्म होगी, लेकिन वो क्या होगी, माइनर होगी, कम क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, तो जनरली हमें क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है, तो हमें मेजर से ही मतलब होता है, ये क्या है, ये एक माइनर प्रोडक्ट है। ठीक, तो डिहाइड्रेशन में इतना ही था।
हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, क्वेश्चन सब मैंने डाल रखे हैं, उनको खुद से ट्राई करिएगा। जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने का किसी का भी पढ़ाने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ने जा रहे हैं कहाँ पर? एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन एंड एल्काइन पे। तो समझना क्या है यहाँ पर, पहले तो मैं एक जनरल एल्कीन बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझें कि जो भी एल्कीन और एल्काइन होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होती है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल किस किस तरीके से हो सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल के पास होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो वो कई तरीके से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है। जैसे अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बनते हैं या जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। तो वो होमो की कंडीशन में रहते हैं और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं। इसलिए एल्कीन या एल्काइन को हम इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। ठीक, अगर हमें एडिशन करना है इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशंस पे, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा। अब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अकेला तो नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी भी बना के रखनी है। तो साथ में क्या चाहिए होगा? एक जेड माइनस टाइप का न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए होगा, जो कि रिएक्शन करेंगे, कंबाइन होंगे, और एक कार्बन पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल, और एक कार्बन पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, अभी हम सारी रिएक्शन को यहाँ पर समझेंगे। तो मेजर हमें कौन कौन सी रिएक्शंस देखनी है? एक तो क्या होगा? H प्लस H2O का एडिशन। ठीक है, अगला HX का एडिशन, हेलोजन का एडिशन, एक कंपाउंड होता है NBS, X2 जैसा ही होगा वो, तो अभी हम समझेंगे। हम इसको क्या बोला जाता है? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। बोरेन का एडिशन और Hg2 प्लस बेस्ड रिएक्शन, इसका एडिशन हो लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली ये एडिशन रिएक्शन ही होती हैं, तो इसको अभी हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? पहली रिएक्शन से, हाइड्रेशन से। अभी हमने जो ऊपर देखा वो क्या था? वो डिहाइड्रेशन था। वहां पर वाटर का रिमूवल हो रहा था, इसलिए और एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाइड्रेशन होगा, यानी हमारे उसी रिएक्शन का उल्टा हमारे पास एल्कीन होगी और उस पर हम हाइड्रेशन करेंगे, यानी OH का एडिशन करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH आ जाएगा। जैसे एक मैं सिंपल जनरल रिएक्शन लिखता हूँ कि अपने पास एक एल्कीन है, तो इस पर अगर हम H2O का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जस्ट देखा, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यानी हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा? यहाँ पर वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा एक प्रोटॉन। ठीक है, एसिड। तो इसके बीच में एडिशन होगी इसकी प्रेजेंस में, और ऐसा एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म समझते हैं कि बहुत सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म आएगी, टेंशन लेना ही नहीं है। क्या होगा कि एक एल्कीन है, इस पे हमने H प्लस के साथ रिएक्शन दिए, क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। फिर क्या है? वहाँ सोल्यूशन में पानी भी प्रेजेंट होगा। पानी प्रेजेंट है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जो कार्बोकैटायन बना है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और क्या होगा? यहाँ पर OH2 प्लस आ जाएगा। अब OH2 प्लस आया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, तो वो जो उसने पहले स्टेप में H प्लस लिया था उसी H प्लस को क्या कर देगा? उसी H प्लस को नहीं, लेकिन उसके बदले में एक H प्लस क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। जो यहाँ पर H प्लस लिया जाता है ये एक कैटालिटिक अमाउंट होती है। क्या इसको हम बोलते हैं? कैटालिटिक अमाउंट। तो जो कैटालिटिक अमाउंट हम बोलते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट रहती है। कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की रेट को बढ़ाना।
बाकी उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो कैटलिस्ट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिएक्शन की रेट को इनहेंस करे और उसकी जो अमाउंट है जितनी हम इनिशियल में लेकर चले उतनी हमें फाइनल में मिले। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे, ऐसा कैटलिस्ट नहीं होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जितना हम उसकी अमाउंट इनिशियल लेके चले थे, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमको उसकी उतनी ही अमाउंट मिल जानी चाहिए वापस। ठीक, तो वो सब तो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, उसको हम यहाँ पर हमें उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर जितना हमें जरूरत है हम उतना ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया एल्कीन पे। वैसे ही अगर अपने पास एल्काइन हो, एल्काइन के केस में क्या होगा, एल्काइन में भी वैसे ही होगा। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो हम डायरेक्ट पानी का एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो क्या चाहिए अपने को, अपने को चाहिए H प्लस। कहाँ से मिल सकता है, H2SO4 से। साथ में पानी हो गया, क्या होगा कि यहाँ पर इसके बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन आ जाए, सॉरी OH आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, दिस इज इनॉल। इनॉल ये क्या कर देगा, टोटोमराइज कर देगा। किस फॉर्म में, अपनी कीटो फॉर्म में। क्या बन जाएगा, एक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे टोटोमराइजेशन हो गया। इनॉल से वो अपनी कीटो फॉर्म में चला गया। और ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि कीटो फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक, तो एल्काइन का एक छोटा सा ही केसेस है, तो उसको हम यहीं पे पढ़ के निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। कि मान लो ऐसी अपने पास एक एल्कीन है, सॉरी एल्काइन है, और जिस पर हम लोगों ने H2SO4 और H2O का एडिशन किया। ठीक, तो बेसिकली ध्यान से देखो, ये एक अनसिमेट्रिकल क्या है, एल्काइन है। और अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, तो अब जो OH का एडिशन है कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। जहाँ पर OH का एडिशन होगा वहीं पर क्या होगा, कीटोन बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये A है और ये B है। तो पहले A पे करा देते हैं। तो A पे C डबल बॉन्ड O हो गया, तो क्या हो जाएगा, CH2 CH2 CH3। वैसे ही अगर B पे हम करा देते हैं, क्या हो जाएगा, A वाला CH2 हो जाएगा, B वाला फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर हम माइनर माइनर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। ए और बी दोनों ही यहाँ पर इक्वल अमाउंट में भी बन सकता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो अच्छा बात है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक ऐसी एल्कीन है। एल्कीन में क्या किया, H प्लस H2O का एडिशन किया। क्या हो जाएगा, पहला स्टेप प्रोटॉन का एडिशन। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है। ठीक, अभी अच्छा ऊपर मैंने मैकेनिज्म पे यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है। कि अब ये एल्कीन है, तो एल्कीन जब प्रोटॉन पर अटैक कर रहा है तो कार्बोकटाइन यहाँ पर आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बोकटाइन यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है। एल्कीन जो पाई बॉन्ड है वो दो कार्बन के बीच में बना है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो दोनों कार्बन के थ्रू जा रही है। तो किसी कार्बन पे भी हाइड्रोजन आ सकता है, तो आएगा किस पे, तो सिंपल सा है, जो भी कार्बोकटाइन स्टेबल बनेगा वही बनेगा, दूसरे बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पे ध्यान दे। तो ये क्या, ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करें, इसके लिए ये अल्फा पोजीशन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल सा फैक्ट क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, मेजर कार्बोकटाइन हो जाएगा। मेजर कार्बोकटाइन है तो इसमें पानी का एडिशन होगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पर। भी एक ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने H प्लस H2O का एडिशन किया। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो कहाँ पे बनाएंगे हम, 3 डिग्री पे बनाएंगे। ठीक है, सोचना ही नहीं है इतना ज़्यादा इसमें। तो वाटर का एडिशन, जहाँ पर कार्बोकटाइन है वहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। सही है, आगे बढ़े। एक ऐसा मान लो बनाएंगे, यहाँ पर H प्लस H2O का एडिशन किया। क्या बनेगा, फिर से चेक करो, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। कौन सा कार्बोकटाइन बनेगा, बिल्कुल सही बात है, 3 डिग्री बनेगा। 2 डिग्री तो क्यों ही बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। फिर से
पानी का एडिशन, जहाँ कार्बोकैटायन वहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन वहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। सही है। अगली पॉसिबिलिटी एक और लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, H प्लस H2 का एडिशन कराया, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो चेक करते हैं, ये भी 3 डिग्री हो गया और ये भी 3 डिग्री हो गया। अब तुम फंस गए, हम किसको एक्सेप्ट करें। तो अब हम कार्बोकैटायन बना के देखेंगे दोनों ही। एक ये पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक कौन सी पॉसिबिलिटी, ये वाली। चेक करते हैं इस कार्बोकैटायन के लिए, ये अल्फा और ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके पास, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बोकैटायन के लिए ये अल्फा और ये अल्फा, कितने, 5 अल्फा हाइड्रोजन। 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मेजर कार्बोकैटायन कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक, क्या किया, पानी लिया, अटैक कर दिया, जहाँ कार्बोकैटायन वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर OH हो गया। बस यहीं पे क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ध्यान से देखो, इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखा जाए तो क्या ये रीअरेंज हो सकता है क्या, ये 1, ये 2, ये 3, रिंग और रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज, तो बिल्कुल एक्सपेंशन हो सकता है। एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये मिथाइल इधर की ओर, ये इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर। फिर पानी का एडिशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जहां पर कार्बोकैटायन वहां पर क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले रीअरेंजमेंट पढ़ा, बीच बीच में रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ना है। इसीलिए हम लोगों ने अलग से पूरा रीअरेंजमेंट ही पढ़ लिया कि हम उसका यूज कर सके जब हम क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है कि जल्दबाजी में ऐसा कार्बोकैटायन बनाया और बस आंसर देखा और टिक कर दिया। जहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो ध्यान देना है, कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंज हो सकता है, तो रीअरेंज करना है उसको। ठीक, एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। ये मान लिया एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, H प्लस। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, एक तो ये एल्कीन और एक ये OH। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसको डोनेट कर सकते हैं, एक लोन पेयर के थ्रू और एक पाई बॉन्ड के थ्रू। तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम दोनों से एक बार बनाकर देख लेते हैं। अगर OH पार्टिसिपेट करता है तो OH2 प्लस बनेगा। अभी ऊपर हम लोग डिहाइड्रेशन देख रहे थे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैं बना कर नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH2 प्लस बनेगा और ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एल्कीन एक्सेप्ट करे, तो बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH था तो OH आ गया। अब चेक करेंगे इस कार्बोकैटायन के लिए अल्फा पोजीशन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके लिए ये अल्फा और ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। मेजर कौन सा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी इंटरनली एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो तो इंटरनली अटैक होगा। ध्यान दो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक 6 मेंबर की साइकिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 1 था, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 पे क्या था, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा पॉजिटिव चार्ज और ये प्रोटॉन रिलीज कर देगा और क्या बना देगा, एक ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर H2O का एडिशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो होती है वो ऑलवेज फास्ट होती है इंटरमोलिकुलर के रिस्पेक्ट में। तो जहां पर भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी, हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सही है, क्लियर है। चलो फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर भी H प्लस का एडिशन।
तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, अब ये एल्कीन पार्टिसिपेट कर सकती है या OH के पास लोन पेयर। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यानी कि अगर ये पाई बॉन्ड और कार्बोकैटायन बनाता है, ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पर OH है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और बगल में ध्यान दो क्या है, लोन पेयर क्या है इसके पास, प्लस है, यानी बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग आ गया तो उससे स्टेबल कार्बोकैटायन तो कुछ बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर OH पार्टिसिपेट ना करते हुए कौन पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पर एल्कीन पार्टिसिपेट करेगी, किसमें, एडिशन में, सॉरी हाँ, प्रोटॉन के एडिशन में। तो अभी क्या हो सकता है, अभी ध्यान दो, ये एक रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक्सपेंशन हो सकता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्पाइरो 5 नंबर के रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम प्रॉपर अच्छे से समझ चुके हैं जब हम कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट समझ रहे थे, उसी का बार बार यूज हो रहा है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ कि ये मैंने कैसे बना दिया। ये सिंगल बॉन्ड था जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये 1 कार्बोकैटायन 1, ये 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अभी क्या हो रहा है, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 2 और 5 वाला बॉन्ड क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और 2 पे क्या है, OH। कैसा हो जाएगा, ये एक 5 नंबर की रिंग बन गई, और यहाँ पर क्या है, OH, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दो, अगर ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है कार्बोकैटायन को, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस था, तो ये H प्लस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। सही है, क्लियर है सभी को ये पार्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर, कौन सा क्वेश्चन था ये, F क्वेश्चन क्या है अभी, G पार्ट। एक और ऐसा ही देते हैं जहां पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा। ये क्या है, ये इपॉक्साइड है, ठीक, यहाँ पर है। तो इपॉक्साइड के केस में क्या ध्यान रखना है कि जब भी इपॉक्साइड्स रहती है, इपॉक्साइड इपॉक्साइड क्या है, यहाँ पर एक 3 नंबर की इपॉक्साइड है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इपॉक्साइड्स ओपन होना चाहती हैं, तो इसके पास लोन पेयर है और वो इस पर अटैक कर देगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये अभी ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगी और वो ब्रेक होना चाहेगा। तो ध्यान देखो, जो दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटने वाला है, तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है। कौन सा टूटेगा, 3 डिग्री वाला, ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, यहाँ पर इधर OH आ गया और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर से क्या यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर पॉसिबिलिटी है, याद करो जब पहला लेक्चर था तो मैंने बताया था कि कार्बोकैटायन कैसे कैसे रिएक्शन दिखा सकती हैं। तो एक लास्ट केस मैंने क्या कराया था कि कार्बोकैटायन है और एल्कीन है, जैसे हम आगे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी, एल्कीन पे कार्बो पॉजिटिव चार्ज का एडिशन हो रहा था, ठीक। तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल्स था, क्या है कि कार्बोकैटायन बने और एल्कीन हो, तो एल्कीन कार्बोकैटायन पर अटैक कर सकती है। तो यहाँ से देखो, ये इस पर अटैक कर सकता है, एल्कीन है, कार्बोकैटायन इंट्रामोलिकुलर है, बिल्कुल कर सकता है। तो अब यहाँ पर फिर से एल्कीन है, 2 कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन से जुड़ने की पॉसिबिलिटी है। तो मान लिया इस कार्बन से जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यानी एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, 6 1 2 3 4 और 5। 6 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 से जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया, सेकंड पर आ गया, और OH कहाँ लगा था, 5th पोजीशन पर OH लगा था, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर वो इस कार्बन से जुड़े तो 1 2 3 4 और 5, एक 5 नंबर की रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया 5, ये हो गया 1 2 3 4। 1 1 पे क्या है, 1 पे क्या बचेगा, अब ये एल्कीन था तो 1 ने बॉन्ड बनाया, तो इस वाले बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज CH2 प्लस।
OH कहाँ पर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, फोर्थ पे OH हो जाएगा। तो अब सिंपल सा दिख रहा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। एक तो ये 6 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक, जरूरी नहीं है कि 6 मेंबर्ड रिंग ही हमेशा काम बने, लेकिन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखें इसके लिए, ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 4। इसके लिए ये अल्फा पोजीशन होगा, कितना अल्फा हाइड्रोजन, एक। एक अल्फा हाइड्रोजन तो कभी बनेगा ही नहीं, यानी अपने लिए मेजर कौन सी कार्बोकेटाइन है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो गया, इधर OH, और यहाँ पर क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो साथ में क्या है, हम लोग पानी लेके चल ही रहे हैं, तो जहाँ पर कार्बोकेटाइन है वहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक। तो इधर हो गया, तो पहले से OH था, एक और OH यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, सही है, क्लियर है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, करने हैं सभी को, कि क्या करना है सब पे, H+ एडिशन ऑफ H+H2O, ठीक है। प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं, एक ये एल्कीन हो गई, एक ये एल्कीन ले लेते हैं, एक ये हो गई, इधर एल्कीन हो गई, बस ध्यान क्या देना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट जरूर कराना है, गलती नहीं करनी है। इस पे भी एक बार ट्राई करिएगा, एल्कीन पे सिंपल है, जैसे नॉर्मल एल्कीन पे किया था वैसे ही इस पे भी करेंगे, कोई जल्द दिक्कत की बात नहीं है। मैं ही बना देता हूँ कि इस पर H+H2O का एडिशन करेंगे, तो जो बीच वाला है कार्बन, उस पर OH आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। क्या हुआ होगा, ये अटैक करेगा, इस कार्बन पे H प्रोटॉन ऐड हुआ, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जहाँ पर वाटर ने अटैक किया, OH हो गया, और ये क्या जाएगा, जाएगा अभी टोटोमराइज कर जाएगा, क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अभी मैं शॉर्ट में कुछ और रिएक्शन बता देता हूँ जो कि H+H2 की तरह ही रिएक्ट करती हैं, ठीक है। सेम ही है, किसका, एडिशन ऑफ एल्कोहल या एसिड या थायोल या H2S, जैसे H2O था वैसे H2S का एडिशन भी हो सकता है। तो मान लो एक एल्कीन थी जिस पर पहले H+ का एडिशन किया, क्या बना, कार्बोकेटाइन बनेगा। और अभी क्या कर रहे हैं, ROH का एडिशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन कर सकते हैं, थायोल का एडिशन कर सकते हैं, या H2S का एडिशन कर सकते हैं। तो जैसे जहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा था वहाँ क्या आ रहा था, OH आ रहा था, वैसे ही यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन के अलावा जो ग्रुप बचेगा वो जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर OR आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट वाला ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर थायोल वाला ग्रुप आ जाएगा SR, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, SH आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सा है ये। तो क्वेश्चन इसके भी ट्राई करिएगा कि एक अपने पास ऐसा कंपाउंड है और इसमें हमने क्या ऐड किया, CH3OH H+, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अपने पास ये वाली एल्कीन है और इसकी हम इस एल्कोहल के साथ एडिशन कर रहे हैं H+ की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार ये एल्कीन है और इसका हम इस एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, सही है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, करिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आना पड़ सकता है। क्या है कि फाइंड स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम वेयर फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है।
तो अभी तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग की है, हमें बहुत सारी रिएक्शंस नहीं पता है कभी, इसलिए मैं सिंपल सिंपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम मैनी पॉसिबिलिटीज का के आइडिया की तरफ भी जाते रहेंगे, तो हम कई सारे स्टार्टिंग मटेरियल को ले सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ पहले करके दिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, इन प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, इन्हें हमें बनाना है। तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल खोजना है कि ये कहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, खुद से ट्राई करिएगा एक बार। जिसे मैं पहला करके दिखा देता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें ये अल्कोहल चाहिए। तभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है एडिशन एडिशन रिएक्शन। तो अगर हम ये एल्कीन ले लेते हैं और इस पर H प्लस H2O का एडिशन कर देते हैं, तो क्या होगा, पहला स्टेप प्रोटॉन का एडिशन क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी लगा दो। फिर पानी का एडिशन, तो जहाँ पर कार्बोकेटाइन वहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, तो जैसे मैंने पहला किया वैसे बाकी चार जो है खुद से ट्राई करिएगा। वैसे ही एल्काइन बेस भी एक क्वेश्चन कि क्या है, विच एल्काइन शुड बी यूज्ड टू सिंथेसाइज फॉलोइंग। एक है ये एसीटोन, एक ये कंपाउंड। सिंपल सिंपल से हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो मैं पहला फिर से करके दिखा रहा हूँ। पहला वाला क्या करना है, इसका हमें फॉर्मेशन करना है। तो अगर इसका हम इनॉल फॉर्म बनाते हैं, इनॉल फॉर्म कैसा दिखेगा, ऐसा। और अगर ये इनॉल हमें चाहिए तो कहाँ से मिल सकता है, अगर हम इस एल्काइन पर H प्लस H2O का एडिशन कर देते हैं तो बन जाएगा। वही तो करना था हमें। ठीक है, तो ऊपर मैंने समझाया था कि एल्काइन में क्या होता है, H प्लस H2O का एडिशन करेंगे, जो मिडिल वाला कार्बन है वहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये साइड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा। तो इनॉल बन गया, और इनॉल को क्या कर दिया, टोटोमराइज कर दिया। तो हमें ये प्रोडक्ट बनाना था, हमें इसको सिंथेसाइज करना था। इसके लिए कौन सी एल्कीन चाहिए, हमें ये वाली एल्कीन सॉरी एल्काइन चाहिए, जिससे कि हम अपने डिजायर्ड कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।